सो आई बिलीव आर आरिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड या मंडे है तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स है इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अभी तक अगर जिन्होंने नहीं किया है तो, राइट। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में स्पिरिचुअल बींग्स हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टार सीड वगैरह होते हैं ना स्पिरिचुअल बींग, लाइट वर्कर्स, वो भी देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। चलिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ में कितना वो ग्रो कर चुके हैं स्पिरिचुअली एंड कितना अभी फ्यूचर में क्या कुछ ग्रोथ करना है, क्या कुछ गाइडेंस है, ठीक है, उनके लिए स्पिरिचुअली भी और उनके, ठीक है, और उन पे क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, और हो जाइए कनेक्ट, ठीक है, इस एनर्जी से। एंड एंजल से कर लीजिएगा प्रे अपने प्रोसेस के, अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ भी अनफोल्ड कराना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं, राइट, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रोसेस के रिगार्डिंग, अपने काउंटर पार्ट के रिगार्डिंग, राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, राइट। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू रीडिंग बुक करानी है, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है, तो वहाँ से बुक करा सकते हैं आप लोग। एंड टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, जब भी आप ये देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, लागू होगी, ठीक है। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो सभी के लिए है, चाहे आप मेल एनर्जीज में या फीमेल एनर्जीज में, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में या फेमिनिन की एनर्जीज में, राइट। जेंडर आपका कुछ भी है, मेल है फीमेल है, कोई भी स्पेसिफिक जेंडर है, किसी भी कंट्री के, कॉन्टिनेंट के, क्षेत्र के, रीजन रिलीजन के, धर्म के, किसी भी एज ग्रुप के, अपने प्रोसेस में जिस भी स्टेज में है, और यूनियन में है या सेपरेशन में है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, डजंट मैटर, ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। बस इसको आप अपनी सिचुएशन, अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिसीव कीजिएगा। चलिए, इसमें मैं करंट और फ्यूचर एनर्जीज चेक करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की, राइट। एंड डिवाइन मैस्कुलिन के नेक्स्ट एक्शन डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, राइट। एंड एंजल गाइडेंस, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए जितने भी कलेक्टिव में मेरे ट्विन व्यूवर्स हैं, ट्विन फ्लेम हैं या स्पिरिचुअल बींग्स हैं, जितने भी स्टार सीड लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम्स, उनके लिए उनकी करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को, मैस्कुलिन्स की डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, होली स्पिरिट एंजल्स। क्या बात है, मैस्कुलिन्स की एनर्जी ही नहीं अनफोल्ड हो रही। चलिए मैं थोड़ा और शफल करती हूँ, नहीं तो मैं खुद से ही कार्ड को अनफोल्ड करूँगी, राइट। एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज, एंजल्स कलेक्टिव में जितने डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी करंट एनर्जीज। लगता है डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी एनर्जीज को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर, यू नो, बाउंड करके रखे हुए हैं। चलिए, रिस्ट्रिक्ट करके या प्रोटेक्ट करके भी हो सकता है, प्रोटेक्ट। एंजल्स प्लीज वन मोर कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज। थैंक यू। एंजल्स, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन masculine, future energies of divine masculine angels, future energies of divine masculine. Future energies of divine masculine angels, thank you. Current energies of divine feminine angels, current energies of divine feminine, current energies of divine feminine angels. पॉलिटिक्स करने वाले तो डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ से वो ही नहीं हो रहे हैं। ये अभी मैस्कुलिन्स के लिए हो रहा था, मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में पॉलिटिक्स का कार्ड, बट बहुत सारे कार्ड थे इसलिए मैंने नहीं दिया। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में अनफोल्ड हो गया, तो लगता है डिवाइन फेमिनिन्स ये किसी ना किसी पॉलिटिक्स से तो जूझ रही है, ऐसे अपने एनिमी हेटर्स के,
और चलो मैं इसको रीडिंग में प्रॉपर अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कार्ड ना रीडिंग में वो हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है या, ठीक है। एंड जस्ट फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, थैंक यू, राइट। एंड सो एंड बॉटम से कंपैरिजन करंट की कलेक्टिव एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, इसकी कंपैरिजन थंडरबोल्ट रिबेल, राइट। एंड हियर फ्यूचर की एनर्जीज है इंटीग्रेशन बियॉन्ड द इल्यूजन, कंडीशनिंग इन रिवर्स। चलो इसको करते हैं अब अनफोल्ड फाइनली। कार्ड ही शफल करने में जितना टाइम लगता है गाइस, नहीं तो रीडिंग करने में तो उतना टाइम नहीं लगता है, कार्ड शफल करने में ही ज़्यादा टाइम ले लेता है। कभी कार्ड अनफोल्ड होते नहीं है ना, कभी एनर्जीज ऐसी। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें, राइट, कार्ड प्रॉपर आप लोगों को वीडियो में वो होने चाहिए ना, विजुअल होने चाहिए, राइट। सो करंट की एनर्जीज की बात करें, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में न्यू विजन का कार्ड है, द सोर्स एंड द ट्रस्ट का कार्ड है करंट की एनर्जीज में, ठीक है। तो देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स ना अब अपने खुद के न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हो रही है उनकी अवेकनिंग, थंडरबोल्ट का कार्ड है, तो डिवाइन उनको अवेकन करवा रही है, ठीक है। उनके सभी चक्रास पे एक साथ ही डिवाइन वर्क कर रही है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। उनके चक्रास को ओपन करवाया जा रहा है, ठीक है, सारे चक्रा को, 7 चक्रास को, और इनसे रिलेटेड 7 चक्रास से रिलेटेड सभी ब्लॉकेजेस को, इश्यूज को, ठीक है, रिलीज करवाया जा रहा है मैस्कुलिन्स को एक्नॉलेज करवा करके उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और जितने भी मैस्कुलिन्स अभी इनिशियल स्टेज पे हैं तो वो अवेकन्ड हो रहे हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, ठीक है, या स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल बीइंग है, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, राइट। और उनको अपने बेटर वर्जन में कन्वर्ट होना है, सोर्स से कनेक्ट होना है, मीन्स यूनिवर्स से, ठीक है, और यूनिवर्स की एनर्जीज में कन्वर्ट होना है, सोर्स की एनर्जीज में, ठीक है, डिवाइन सोर्स, राइट। सोर्सेज तो अर्थ पे भी होते हैं लेकिन डिवाइन सोर्स बनना है उनको, ठीक है, डिवाइन से अलाइनमेंट होनी है। तो जितने भी इनिशियल स्टेज पे मैस्कुलिन वो ये सोच रहे हैं। और ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट अभी ट्रस्ट उतना नहीं कर पा रहे जितने इनिशियल स्टेज पे हैं, क्योंकि अवेकनिंग चल रही है ना, ठीक है, उनकी। तो अभी उनको टाइम है ये वाले प्रोसेस से कि कंप्लीटली सरेंडर कर दें, ठीक है, अपने आप को, अपनी विशेस को, अपनी, ठीक है, प्रोसेस को डिवाइन पे। जितने भी इनिशियल स्टेज पे मीन्स कि अभी जिनकी अवेकनिंग हो रही है जिन मैस्कुलिन्स की, और जितने भी मैस्कुलिन्स इस, ठीक है, अवेकन्ड हैं या असेंडेड हैं, वो और ज़्यादा असेंड हो रहे हैं और ज़्यादा अवेकन्ड हो रहे हैं, ठीक है, उनके चक्रास पे, ठीक है, एफर्ट्स चल रहे हैं, उनके चक्रास को अनब्लॉक करवाया जा रहा है, ठीक है, और चक्रास की ब्लॉकेजेस को रिमूव करवाया जा रहा है किसी ना किसी रूप में, राइट। अगर जिनके जितने मैस्कुलिन्स मटेरियलिस्टिक होते थे काफ़ी, ठीक है, करियर, जॉब, पैसा, मनी, नेम, फेम, ठीक है, तो अभी उनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है ये सब भौतिक चीज़ें हैं, ठीक है, भौतिक चीज़ें हैं और ये भौतिक जगत में ही रह जाती हैं, और इसका आत्मा से, सोल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो अपने सोल को जानो, सोल पे एफर्ट्स करो, सोल को हील करो, ठीक है, ये चीज़ें उनको अब एक्नॉलेज करवाई जा रही है, राइट। और डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है इसके थ्रू, ठीक है, मे बी उनके करियर से रिगार्डिंग उनको कोई वो हो रही हो, इश्यूज हो रहे हो, ठीक है, या मनी का ऑब्सेशन था तो वो ब्रेक हो रहे हो किसी तरीके से कि मनी से रिलेटेड उनको धोखा मिल गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। या रिलेशनशिप को ले ज़्यादा रहते थे तो रिलेशनशिप को लेकर के उनको कहीं से कार्मिक से धोखा मिल गया, ठीक है, कोई किसी चीज़ से अटैचमेंट था तो वो चीज़ें डी अटैच करवा दी गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते थे किसी भी सिचुएशन पर्सन के लिए, तो राइट, कोई फियर्स थे, उनके ट्रॉमास थे वो रिलीज़ कराए जा रहे हैं, पैटर्न्स थे वो रिलीज़ करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स, और कुछ जितने फुली ट्रांसफॉर्म है ना तो वो न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो कुछ ना कुछ और नया अनलॉक कर रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है, यूनिवर्स से, और कंप्लीटली ट्रस्ट की एनर्जी में। और जितने मैस्कुलिन अवेकन है, ठीक है, जितने फुल्ली असेंडेड है वो तो ट्रस्ट की एनर्जीज में है कि डिवाइन पे फेथ रख करके कोई भी काम करना है एंड मैनिफेस्ट करना है, एंड उसका कभी फ्रूटफुल रिजल्ट होगा वो सब सरेंडर कर देना है, राइट। या जिस भी फ्लो में डिवाइन उनको उनकी लाइफ में बढ़ा रही है, कुछ चैलेंजेस दे रही है, उससे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जितने भी मैस्कुलिन्स अवेकन्ड है, अवेकनिंग हो रही है, उनकी हो चुकी है, और तो वो ट्रस्ट करना सीख रहे हैं डिवाइन पे, ठीक है, डिवाइन पे।
और खुद को एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जितने लोग मैस्कुलिन अभी अभी कहते हैं ना कि अभी रिसेंट अवेकनिंग हो रही है, या ठीक है, तो उनको ये हो रहा है कि हाँ अब उनको नया वर्जन बनना है, ठीक है, ये चीज़ें। और कंपैरिजन भी, अगर कंपैरिजन करने की आदत थी मैस्कुलिन को अपने से ही, कि खुद से कंपैरिजन करते थे, कि खुद की लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपैरिजन करते थे, तो वो भी ब्रेक हो रहा है। अगर वो अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को कंपेयर करते थे कार्मिक से या किसी से, ठीक है, तो वो चीज़ें भी ब्रेक हो रही हैं, ठीक है, सब चीज़ें ब्रेक हो रही है यहाँ पे कंपैरिजन। और ये चीज़ें, अटैचमेंट्स अगर था या ऑब्सेशन था किसी चीज़ का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहते थे, मतलब मटेरियलिस्टिक सोच थी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक रिलेशन, ऑब्सेशन मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, रिलेशंस का, या डाउट थे या फियर थे, ठीक है, तो वो चीज़ें ब्रेक हो रही हैं सारी मैस्कुलिन्स की लाइफ से। ऑब्सेशन, अटैचमेंट्स, राइट, कंपैरिजन, बहुत इंटेंस वे में हो रहा है ये, और ठीक है, डिवाइन की तरफ से उनकी नॉलेज अवेकनिंग और ये चीज़ें, राइट। और अब जितने मैस्कुलिन्स अवेकन्ड होते जा रहे हैं, फुली असेंड है, तो वो खुद से भी ये चीज़ें ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि अब ये चीज़ें तो अननेसेसरी है ना, ऐसे पैटर्न्स या सिचुएशन या रिलेशंस, ठीक है, जिससे उनको कंट्रोल होता है, उनका कुछ भी वो कंट्रोल हो रहा है, उनका माइंड कंट्रोल हो रहा है, उनकी फीलिंग्स कंट्रोल हो रही है, उनकी ग्रोथ कंट्रोल हो रही है, उनकी सोल कंट्रोल हो रही है, उनकी फ्रीडम कंट्रोल हो रही है, ठीक है, उनके मोरल्स कंट्रोल हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ कंट्रोल हो रही है, राइट, कुछ भी कंट्रोल हो रहा है। आपसे रिलेशन कंट्रोल हो रहा था, मीन्स की ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी, तो बस खुद भी अब इस चीज़ों को एक्नॉलेज करके वो अपनी हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है, आज़ाद कर रहे हैं खुद को, और सोल मिशन भी कर रहे हैं अपना, ठीक है, सोल मिशन भी कर रहे हैं, और लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को भी इस चीज़ से अवेयर करवा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं ना, तो उनको वहाँ से कहते हैं ना, उनको उनको आज़ाद करवाना, ठीक है, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी विजडम के थ्रू उनको अवेकन, अवेयरनेस उनको करवाना, ठीक है, जितने असेंड है फुली, और जितने असेंड हो रहे हैं अभी, अवेकंड हो रहे हैं, तो वो ये चीज़ें, ठीक है, उनको अवेकनिंग हो रही है कि हाँ उनको ब्रेक करनी है अब, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए नहीं है ये चीज़ें, अब कोई भी चीज़ में ऑब्सेशन, ठीक है, या फियर, डाउट्स, कंपैरिजन, राइट, और मटेरियलिस्टिक कुछ भी ज़्यादा अटैचमेंट्स, राइट, मनी, नेम, फेम, तो खुद भी ब्रेक कर रहे हैं अब उनकी बेड़ियों को। कार्मिक्स थे, या जिनके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स थे, या कोई कार्म पास्ट लाइफ कर्मा था, वो भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है, वो भी ब्रेक हो रहा है, वो भी ब्रेक कर रहे हैं, या उनको एक्नॉलेज है कि ये ब्रेक करना है, रिलीज करना है, कोई कार्मिक पैटर्न है, या पास्ट लाइफ कोई कर्मा है, रिलेशन है, ठीक है, एंसेस्ट्रल कोई पैटर्न है, तो वो ब्रेक करना है। और कुछ मैस्कुलिन्स तो कम्प्लीटली ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है, और नया अनलॉक भी कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, और नई नई चीज़ें मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, खुद भी नए वर्जन में आपसे न्यू बिगनिंग भी कर रहे हैं। यूनियन में, आपके रिलेशन में भी एक नयापन क्रिएट हो रहा है, अगर आप यूनियन में ही है तो, या सेपरेशन में थे तो न्यू बिगनिंग आपसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी मैस्कुलिन अभी अवेकंड हो रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें है कि वो अपने आप को जकड़ा हुआ तो फील कर रहे हैं, ठीक है, या उनको लग रहा है कि उनको पुश किया जा रहा है ये चीज़ें एंड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, डिवाइन की तरफ से या नेचर की तरफ से, ये चीज़ें तो वो करेंगे फ्यूचर में। जितने लोग अभी, जितने मैस्कुलिन्स अभी अवेकनिंग में हैं, अभी 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 उनकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, और जितने लोग मैस्कुलिन्स अवेकन हो चुके हैं, तो वो अभी, ठीक है, इस चीज़ के लिए रिसेप्टिव हो गए हैं कि अभी ब्रेक करनी है ऐसी अननेसेसरी सिचुएशन को, पर्सन, रिलेशन पैटर्न्स को, राइट। और असेंडेड लोग तो कर चुके हैं, जो कंप्लीट, जितने लोग कंप्लीटली असेंडेड है, राइट, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, करियर, जॉब, बेहतर कुछ, कि उनके सोल पर्पस से, उनके डिवाइन पर्पस से, या कुछ मोरल, या कुछ स्टेबल, कुछ बेटर, ठीक है, करियर भी अट्रैक्ट करें मनी वाइज, या और ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करियर वाइज भी, कि एक करियर में तो थे ही, तो और करियर के से रिगार्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज़, और भी करियर से रिगार्डिंग कुछ और भी स्टार्ट कर रहे हैं, मनी से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है, और आपसे भी रिलेशन में कुछ नयापन चाह रहे हैं, या स्टार्ट कर रहे हैं आपसे, या न्यू बिगनिंग, राइट। और जितने सेपरेशन में तो न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं आपके मैस्कुलिन, ठीक है। तो ये है करंट की एनर्जीज, ठीक है, मैस्कुलिन्स की। फ्यूचर की बात कर लें, सो फ्यूचर की एनर्जीज में है आइसोलेशन, फाइटिंग एंड लेटिंग गो, ठीक है। तो फ्यूचर की एनर्जीज में है कि देखो, फ्यूचर में जिस भी चीज़ों के लिए वो लेट गो नहीं कर रहे थे ना, जिस भी चीज़ों से, ऐसी थर्ड सिचुएशन से, ठीक है, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में थी, फियर के रूप में थी, ऑब्सेशन के रूप में थी, रिलेशन के रूप में थी, ठीक है, तो वहाँ से ना खुद को ब्रेक फाइट करके, ठीक है, खुद एफर्ट्स लेकर के उन चीज़ों से खुद को आइसोलेट करेंगे,
लेट गो करेंगे वो सब चीज़ें, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन, रिलेशन, कोई ट्रॉमा, वुंड्स, फियर, इस तरीके का मेटलिस्टिक कुछ उनका हैबिट्स था, ऑब्सेशन था किसी चीज़ों को लेकर के, मेटलिस्टिक चीज़ों को, पर्सन रिलेशन को लेकर के, वो चीज़ें, और ख़ुद को हील करेंगे। ठीक है, मैस्कुलेंस अब जिस भी स्टेज पे है तो वो उस स्टेज के अकॉर्डिंग हील करेंगे। ठीक है, उनको क्या हील करना है। थर्ड सिचुएशन करंट में जिनकी लाइफ में, देखो किसी की लाइफ में तो थर्ड पार्टीज होती है, किसी की लाइफ में होता है कि खुद के कुछ फियर्स हैं, कुछ के लिए होता है खुद की मोरल वैल्यूज़, या कि मोरल वैल्यूज़ तो है लेकिन एक्नॉलेज है, लेकिन वो अभी तक भी उसको आप वो नहीं कर रहे थे, कि कहते हैं ना भेड़ चाल वाली बात, कि लोग अपनी मोरल वैल्यूज़ को ताक रख के कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, या अपनी से कम डिजर्विंग चीज़ें भी, तो वो चीज़ें मैस्कुलिन, ठीक है, एक्नॉलेज करके रिलीज कर रहे हैं एटलीस्ट मैस्कुलिन्स। तो अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आप मैस्कुलिन, आपके मैस्कुलिन्स या मैस्कुलिन्स अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, अगर फेमिनिन्स देख रहे हैं तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन से लीजिएगा, कि करंट में उनके लिए ना कुछ भी थर्ड सिचुएशन थी ना, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में थी, रिलेशन के रूप में थी, पास्ट लाइफ कर्मा थी, सिस्टर ब्लॉकेजेस थी, कोई रिलेशन था, डेड पार्टीज थी, कोई ऐसी हैबिट थी, पैटर्न था, ईगो था, रेजिस्टेंस थी कि खुद को, ठीक है, फियर्स था, एग्रेशन था, कुछ भी था, वो रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में, और हील हो रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को। और आपके रिलेशन से भी अगर थर्ड पार्टीज के कारण यूनियन नहीं था या डिस्टर्बेंस थी तो वो चीज़ें, ठीक है, वो भी रिलीज़ हो जाएगी और यूनियन में आएंगे पर्सन। ठीक है, मैस्कुलिन्स आपसे एक हारमोनियस यूनियन आपसे क्रिएट होगा, उनकी खुद की भी एनर्जी बैलेंस होगी, यूनियन होगा उनका खुद का भी, खुद उनकी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होगी उनके। ठीक है, उनकी एनर्जीज की, उनकी बॉडी की। ठीक है, और आपसे भी वो यूनियन में होंगे आप और उनकी एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज, ठीक है, अलाइन होगी, बैलेंस होगी फ्यूचर में। ठीक है, और ये स्पिरिचुअल यूनियन भी होगा जितने लोग अभी, ठीक है, स्पिरिचुअली जिनका यूनियन नहीं हुआ था, और जितने लोग प्रैक्टिकल यूनियन, मतलब स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका था, जिनका बैलेंस हो चुके थे, मीन्स अवेकंड हो चुके थे, तो उनका अब, ठीक है, प्रैक्टिकल 3D यूनियन होगा। और यूनियन में थे उसमें कुछ इम्बैलेंस था, डिसहार्मनी थी, तो बैलेंस हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगी, राइट। क्योंकि अभी बियॉन्ड द इल्यूजन वाली फ्यूचर में सिचुएशन उनकी कंप्लीटली हो जाएगी, कि कंप्लीटली बियॉन्ड द इल्यूजन पर उनका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने वाला है। ठीक है, जिससे कि उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब कुछ आभास होने वाला है। ठीक है, और उनको इस चीज़ से डिसीजन लेने में, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एंड उसको उनके वो क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, वो चीज़ें रिलीज़ करने में, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ करने में और नेसेसरी चीज़ों की तरफ बढ़ने में काफ़ी हेल्प होगी। जिस भी कंडीशनिंग में थे ना वो, जैसे मैंने कहा ही था भेड़ चाल, देखो ये भेड़ बने हैं सारे वाइट और ये लॉइन है। ठीक है, तो अभी रिवर्स में है ये फ्यूचर की एनर्जीज में, तो मीन्स जिस भी भेड़ चाल को मान रहे थे ना, अप्लाई कर रहे थे वो भी, तो वो उस भेड़ चाल से भी रिलीज हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कम्युनिटी का, कोई कम्युनिटी जिसको जिस चीज़ को, या लोग जिस चीज़ को ज़्यादा वो मान रहे हैं, किसी नियम को, किसी बात को, किसी भी चीज़ को, रूल को, किसी रेगुलेशन को, तो वो उन चीज़ों से परे हो जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि रिवर्स में है ना कार्ड, या किसी थर्ड पार्टीज की सिचुएशन में थे, कार्मिक सिचुएशन में थे, कार्मिक पैटर्न्स में थे ऐसे। ठीक है, तो वो चीज़ें ब्रेक हो जाने वाली है जिस भी कंडीशनिंग में थे, या मनी की वजह से मनी ब्लॉकेजेस थी, करियर की ब्लॉकेजेस थे, वो सब रिमूव हो जाने वाली है। उनके लाइफ भी में भी बैलेंस हो जाने वाला है, और वो खुद भी बैलेंस हो जाने वाला है फ्यूचर की एनर्जीज में। और थर्ड पार्टीज, ठीक है, बहुत हद तक रिलीज हो जाएगी उन लोगों की, जितने मैस्कुलिन्स अवेकंड हो चुके हैं या फुली असेंड है। ठीक है, और जितने लोग अभी अवेकनिंग हुई है ना, जितने मैस्कुलिन्स की, तो उनको थोड़ा फ्यूचर में होगी रिलीज, लेकिन एकदम से एक वीक में नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं एक वीक की रीडिंग करती हूँ ना, तो एक वीक में नहीं हो जाएगी। उनको एक्नॉलेज हो जाएगा कि ये चीज़ें रिलीज़ करनी है, देन वो उस चीज़ों पे एफर्ट्स करेंगे, तो वो उन पर डिपेंड है कि एक वीक में करते हैं या एक मंथ में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन फ्यूचर में एंड हो जाएगी थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन। क्लिंगिंग टू द पास्ट की बातों को ज़्यादा सोचते थे ना, कुछ अननेसेसरी पास्ट लाइफ ट्रॉमास थे, या चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, या पास्ट में कोई उनके ट्रॉमास रहते हैं, उनसे कोई गलती हुई थी। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हील करने वाले हैं। और आप लोगों के रिलेशन में भी कुछ इश्यूज रहे थे, तो वो चीज़ें भी वो हील करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, और अपने लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, और कुछ भी कहते हैं ना, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए कुछ सही है तो उस चीज़ के लिए भी और स्टैंड लेंगे, और कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहे हैं किसी के लिए, उस चीज़ के लिए भी स्टैंड लेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ें रहने वाली है मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में। ठीक है, और मैस्कुलिन्स की लाइफ में बैलेंस होने वाला है, जिससे आपकी यूनियन में भी बैलेंस होगा, आपके रिलेशन में भी, राइट। एंड थर्ड पार्टीज तो एंड होंगी। ठीक है, टेलीपैथी आप लोगों की बढ़ सकती है मैस्कुलिन्स से, ड्रीम वगैरह सिंक्रोनिसिटीज आपको रिसीव होगी मैस्कुलिन की साइड से, और मैस्कुलिन्स को यूनिवर्स की साइड से, इवन आपकी साइड से भी, अगर आप, ठीक है, आपकी सोल उनको
और जितने लोग, ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ प्रैक्टिकल यूनियन भी है। प्रैक्टिकल यूनियन तो सभी का होगा, लेकिन परमानेंट जैसे कहते हैं ना हमेशा के लिए हो जाए, मैरिज हो जाए, तो वो उन लोगों का होगा जितने लोग फुली बैलेंस असेंड है या वेकेंड हो चुके हैं, अब हील कर रहे हैं, तो उनकी भी चांसेस हैं, ठीक है, कि हारमोनियस परमानेंट यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए। नहीं तो यूनियन तो सभी का ही होगा फ्यूचर में, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होगी, यूनियन होगा। अब आप पे डिपेंड करता है उसको कितने टाइम तक उसको स्टेबल रख रहे हो अपने यूनियन को। और स्टेबल कैसे रख सकते हो, जितना बैलेंस रहोगे, हील्ड रहोगे, उतना ही अपने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन से आप अपने यूनियन को स्टेबल रख सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन सेपरेट ही क्यों होते हैं, कि उनको हील करना है। अगर हील्ड हो तो फिर क्यों सेपरेट होंगे, ठीक है। देन तो कंबाइंड सोल मिशन करेंगे ना वो, ठीक है। देन आप लोगों को सोलो मिशन करना पड़ता है जब तक हील इंडिविजुअली कर रहे हो तो। और कंप्लीटली हील्ड हो जाते हो, यूनियन में, यूनिटी में हो जाते हो आप लोग, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन, देन कंबाइंड मिशन करते हो आप लोग, ठीक है। कंबाइंड होकर के, एकजुट होकर के म्यूचुअली लोगों का भला, कम्युनिटी का भला, सबका भला करते हो, राइट। ये चीज़ कुछ मेजर करते हो, रिसर्च, कुछ तो बहुत ज़्यादा मेजर रिसर्च कर देते हैं, कुछ क्रिएट कर देते हैं, कुछ किसी तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल होता है कि आपके पास क्या टैलेंट है, ठीक है। वो चीज़ें कोई उस तरीके से, तो वो चीज़ें भी होंगी। जितने फुल्ली असाइंड है तो वो ये चीज़ें भी करेंगे, मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है। चलिए फेमिनिन्स की बात कर लिए। सो वी हैव पेशेंस, पॉलिटिक्स एंड गोइंग विद द फ्लो। सो देखिए करंट के एनर्जीज में यही है कि पेशेंस रखा हुआ है डिवाइन फेमिनिन्स ने, ठीक है। क्यों रखा हुआ है, ये वो उन डिवाइन फेमिनिन्स की बात हो रही है जितनी फुल्ली असेंड है, ठीक है, फुल्ली असेंड है, हील्ड है, अवेकेंड है। क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ में ये पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, एनिमीज के रूप में, हिटर्स के रूप में, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनके अचीवमेंट में डिलेज है, ठीक है। अगर वो कुछ भी अचीव करना चाह रही है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, यूनियन, मैरिज या करियर, जॉब, व्हाटएवर, तो ऐसे लोगों की वजह से उनकी लाइफ में डिलेज है पॉलिटिक्स करने वाले की। लेकिन डिवाइन फेमिनिन्स काफ़ी कामली, पेशेंस से एफर्ट्स कर रही हैं और डिवाइन पे उनको ट्रस्ट है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है कि डिवाइन उनके लिए सब चीज़ें राइट कर देंगे, सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर देंगे, ऐसे लोगों को भी रिमूव कर देंगे जिनकी वजह से उनकी लाइफ में डिलेज हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, एनवियस हैं उनसे, उनके हेटर्स हैं, उनको लॉस करते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रिटेंड करते हैं कुछ ना कुछ, राइट। कंपैरिजन करते हैं या करवाते हैं या कंपैरिजन वाली सिचुएशन डालते हैं उनके माइंड में, राइट, किसी ना किसी तरीके से। तो ये चीज़ अवेकनिंग में है, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन फुल्ली असेंडेड है, जितनी वो कामली अपनी मैनिफेस्ट कर रही हैं, हर चीज़ें एफर्ट्स कर रही हैं और हर सिचुएशन में बैलेंस रखा हुआ है खुद को काल में, राइट, क्योंकि वो अवेकन्ड है कंप्लीटली, राइट। ये एंड हो जाएंगे, ठीक है, और एंड हो भी रहे हैं ऐसे लोग। ये जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे ना, वो एंड हो रहे हैं, ठीक है, या ठीक है, अगर ये लोगों के रूप में थे और कंपैरिजन था किसी चीज़ का कि मेरा क्यों नहीं जल्दी हो रहा है या डिलेज, तो देखो अब डिलेज भी एंड होंगे, ठीक है। पेशेंस जितना रखा था, अब पेशेंस आपका एंड होगा, अब आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट होगा और ऐसे लोग एंड होंगे, ये कंपैरिजन वाली सिचुएशन एंड होगी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ वाली, कंपैरिजन वाली, ऐसे पॉलिटिक्स करने वाले एनिमियस लोग, हेटर्स लोग, थर्ड पार्टीज आपके सिचुएशन से, ठीक है, और रिलेशन से एंड होने वाले हैं, ठीक है। आपके डिवाइन रिलेशन से तो एंड होंगे ही होंगे, आपके ओवरऑल सिचुएशन में भी कुछ ऐसे लोग थे कहीं से आपको लिए ये चीज़ें कर रहे थे, वो एंड होंगे, ठीक है। तो ये तो उनको ट्रस्ट है ही डिवाइन फेमिनिन्स को, तो वो अपनी हीलिंग कर रही है डिवाइन पे ट्रस्ट रखते हुए, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रही है, क्रिएट कर रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। और जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स अभी अवेकन नहीं है फुल्ली, अभी अवेकनिंग हुई है, तो उनको रखना है पेशेंस, ठीक है, एंड उनकी लाइफ में भी ये चीज़ें होंगी, ठीक है, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो चीज़ें एंड होंगी, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखना है, ठीक है। जितनी अभी अवेकंड है या अवेकनिंग में के प्रोसेस में है अभी, ठीक है, अवेकंड हो रही हैं और खुद को हील करने की कोशिश करनी है, 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, 7 चक्रा को हील करना है, अपने इश्यूज़ को रिलीज़ करना है। जिनमें ये था ना पॉलिटिक्स, कुछ फेमिनिन्स में पॉलिटिक्स का एनर्जी है, मीन्स कि सैबोटाइज वाली एनर्जीज थी कुछ फेमिनिन्स में, कि कंपैरिजन करते रहना है। अगर जितनी फेमिनिन्स फुल्ली अवेकन नहीं है या अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो उनमें ये था कि कंपैरिजन वाली लैक, ठीक है, किसी ना किसी से कंपैरिजन करना अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, अपने को, ठीक है, बेशक से आप उनसे 10 गुना ही हो, बेहतर ही हो, लेकिन कंपैरिजन करते थे किसी ना किसी कारण से, ये वाला, या खुद को देखो सैबोटाइज करते थे, ठीक है, कि अब ऐसे तो सैड हो लेकिन हैप्पी फेस रखते हो कोई, ठीक है, कोई पेन है, ट्रॉमा है, वूंड्स हैं, ठीक है, आपको फियर है, गिल्ट है, लेकिन आप उस चीज़ों को ना रिलीज़ नहीं कर रहे थे, कुछ फेमिनिन्स जितनी अभी अवेकन्ड हुई है या अपनी
अवेकनिंग प्रोसेस में, तो वो चीज़ें रिलीज़ नहीं कर रही थी। तो अभी रिलीज़ करने का टाइम है, वो चीज़ें एक्नॉलेज करो और रिलीज़ करो ऐसी चीज़ों को। कोई ट्रॉमास है, कोई फियर्स है, कोई वूंड्स है, ठीक है, राइट, कोई सैडनेस है, कोई ग्रीफ है, राइट, ये चीज़ें कंपैरिजन वाली एनर्जीज को तो हील करो उसको, ठीक है। और ऐसे लोग एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है, पॉलिटिक्स करने वाले, कंपैरिजन करवाने वाले, डिलेज करवाने वाले आपकी लाइफ से, ठीक है। एंड आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप हील कर रहे हो कुछ भी, वो हील हो जाएगा, ठीक है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी, काफ़ी हद तक हो रही है, ठीक है। 7 का कार्ड है, और आप जिस भी चीज़ों पे मेहनत कर रहे हो वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी फ्यूचर में, राइट। और अभी इवन अभी भी करंट के सिचुएशन में ना ऐसे लोग एंड होना या स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ऐसे पॉलिटिक्स वाले लोग एनवीएस आपसे आपकी सिचुएशन रिलेशन से, ठीक है, या थर्ड पार्टीज या कोई भी हो गया ऐसा, राइट। डिलेज एंड होने स्टार्ट हो गए हैं आप लोगों के, जितनी फुली असेंडेड है, ठीक है। तो जितनी भी फेमिनस अभी हील नहीं है या प्रोसेस में अवेकनिंग हुई अभी, तो वो क्या कीजिए, हील कीजिए खुद को और ऐसी चीज़ों को एक्नॉलेज कीजिए, ऐसे लोगों को या अपनी ऐसी किसी पैटर्न्स को, ट्रॉमास को, उसको हील कीजिए, ठीक है। एंड देन ये हील भी हो जाएंगे पैटर्न्स के रूप में, ट्रॉमास, फियर्स के रूप में, ठीक है, किसी एंड लोगों के रूप में तो ऑब्वियस एंड तो होने ही है, वो तो हो ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहिए, बैलेंस रखिए, ग्राउंडेड रखिए, ठीक है, खुद को, राइट। और ऐसे लोगों से अपनी एनर्जीज को भी प्रोटेक्ट रखिए, ऐसे, ठीक है। इस तरह के लोग होते हैं ना, अपनी सेंड कर देते हैं नेगेटिव एनर्जी, फिर आप में भी नेगेटिविटी भर जाती है, आप सैड हो जाते हो, आप कंपैरिजन करने लगते हो, आप उदास हो जाते हो, तो उससे आपकी मैनिफेस्टेशंस पे भी असर पड़ता है, एनर्जीज पे भी असर पड़ता है, हीलिंग पे भी असर पड़ता है। तो खुद को प्रोटेक्ट भी रखो, ऐसी इवलिश डिवलिश एनर्जीज होती है ना, नेगेटिव एनर्जीज, ये नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो वो आपको इम्पैक्ट कर देती है तो किसी तरीके से, तो आप प्रोटेक्टेड भी रखो, ठीक है। डिवाइन मास्कुलिन्स तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में काफ़ी, ठीक है। ऐसे लोगों से, ऐसे एनर्जी से, ऐसे पर्सन से, ऐसे सिचुएशन से आपको भी करना है, ठीक है। उन्होंने तो अपना, कहते हैं ना, योद्धा वाला वो होता है ना, वॉरियर वाला, वो वॉरियर्स पहनते थे ना योद्धा वगैरह, वो अपना पूरा एक गेटअप होता था उनका, लोहे का सब ड्रेस होती थी वो चीज़ें। तो उसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन्स ने तो अपनी बाउंड्रीज भी क्रिएट करेंगे वो फ्यूचर में, और खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को भी जरूरत है ये चीज़ें करने की, ठीक है, ऐसे लोगों से। फ्यूचर की बात करें डिवाइन फेमिनिन्स की, सो वी हैव इनर वॉइस, अवेयरनेस एंड एग्जिस्टेंस, राइट। फ्यूचर में डिवाइन फेमिनिन्स की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। असेंडेड हो तो ऑब्वियस और ज़्यादा अवेयर हो जाओगे, और ज़्यादा रियल्म से जुड़ जाओगे, और ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को अनलॉक कर लोगे, ठीक है, स्पिरिचुअल टैलेंट्स को, राइट। और आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाएगी आपकी, और सोल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, खुद सोल से लाइन हो जाओगे, यूनिवर्स से लाइन हो जाओगे, मैस्कुलिन से और ज़्यादा अलाइनमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। इंट्यूशन काफ़ी तगड़ी होने वाली है आपका। 6 आई चक्रा, क्राउन चक्रा आपका भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है फ्यूचर की एनर्जीज में। तो चक्रा मेडिटेशन ज़रूर से करो, ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशन, राइट। और नहीं करना आता तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगी कैसे करना होता है, ठीक है। और भी रिगार्डिंग, ठीक है, एक व्यूवर्स का क्वेश्चन था तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, कि ट्विन फ्लेम्स डीएम कब उनको अप्रोच करते हैं डीएफ को, तो ठीक है, उसके रिगार्डिंग, राइट। तो फ्यूचर में इनर वॉइस, इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हैं अवेयर, ठीक है। और इंट्यूशन उनकी जैसा अलाउ करेगी, फेमिनिन्स वही चीज़ें करने वाली हैं, ठीक है। और फ्यूचर की एनर्जीज में फेमिनिन्स कंप्लीटली हील हो जाने वाली हैं, ठीक है। ये इश्यूज थे ना अभी करंट में जिनके, जैसा मैंने बताया, कोई पेन, ट्रॉमा, गिल्ट, फियर, कंपैरिजन की आदत, ऐसे, ठीक है, तो वो हील हो जाने वाला है। और ऐसे लोग भी एंड हो जाने वाला, करियर लोगों के रूप में दे दो, ठीक है। और आपकी सिचुएशन भी हील होने वाली है, आपकी एनर्जीज भी, और आप भी हील होने वाले हो, और आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले, अवेयरनेस बढ़ने वाली है, ठीक है, कि आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किस सिचुएशन आपको क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। कोई पर्सन आपके लिए कितना सही है, नहीं है, कोई आपका एनवियस है, हेटर है, या आपके लिए, ठीक है, फ्रेंडली है, राइट। लोग को, और आप भी बैलेंस होने वाले फ्यूचर के एनर्जीज में, ठीक है। आप बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, तो ऑब्वियस इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। क्राउन चक्र आपका भी, और मैस्कुलिन्स का भी क्राउन और थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो काफ़ी रहेगा फ्यूचर में। और आपकी लाइफ में भी कोई भी कंडीशनिंग थी, चाहे ये लोग कंडीशनिंग के रूप में लोग थे क्रिएट करवाने वाले, ठीक है, पॉलिटिक्स करके, या तो वो एंड हो जाएंगे फ्यूचर में कम्प्लीटली, ठीक है। या थर्ड पार्टीज थी, या आपकी कोई सोच थी ऐसी, ठीक है, या कोई कास्ट कम्युनिटी कल्चर वाला कोई होता है ना रूल रेगुलेशन, वो चीज़ें उसकी वजह से कंडीशनिंग थी, या कोई मनी की जॉब की वजह, मनी की वजह से कंडीशनिंग
थी या जिस भी तरीके की कंडीशनिंग थी आपकी लाइफ में, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन में, वो ब्रेक होने वाली है। पास्ट की चीज़ों से आप भी हील होने वाले, पास्ट के ट्रॉमा से, फियर से, चाहे वो इस लाइफ टाइम के हैं या फिर पास्ट लाइफ टाइम के हैं, ठीक है, वो चीज़ें हील हो जाने वाली है आपकी भी। और मैस्कुलिन से भी आपका, और मैस्कुलिन से यूनियन होने वाला, ठीक है। तो मैंने बता दिया यूनियन तो सभी का होगा, लेकिन अगर इसको चाहते हो स्टेबल रहे यूनियन, मैस्कुलिन फेमिनिन अगर चाहते हो ये यूनियन आपका हमेशा के लिए स्टेबल रहे, परमानेंट यूनियन हो जाए, ठीक है। छोटे मोटे सेपरेशन तो होते हैं, लड़ाई झगड़ा, लेकिन आप अलग नहीं होगे, सेपरेट नहीं हो पाओगे देन, ठीक है। तो उसके लिए आपको बैलेंस रखना है, हीलिंग करते रहना है, ठीक है। अपनी इश्यूज़ को एक्नॉलेज करो, ठीक है, कि आप लोगों में इंडिविजुअल क्या इश्यूज़ हैं। किसी में फियर्स होते हैं, किसी में गिल्ट होते हैं, किसी में कंपैरिजन की आदत होती है, किसी में कोई कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। किसी में ईगो है, किसी में ये सैबोटाइज करने की आदत है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ होते हैं, तो उसको एक्नॉलेज करो, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे तो वो क्रिएट हो जाएगा, आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल्ड होंगी ज़रूर से डिवाइन फेमिनिन्स फ्यूचर में, राइट। क्योंकि डिलेज अभी भी है, लेकिन वो हर एंड हो रहे हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट हो रहा है डिलेज, और आप भी रिबेल के एनर्जीज में होने वाले हो कि आपके लिए कुछ भी सही है, आपको उसकी तरफ बढ़ना ही बढ़ना, आप बढ़ोगे, ठीक है। अपने राइट, अपने लिए भी लड़ोगे, ठीक है, और औरों के लिए भी स्टैंड लोगे, अपने लिए भी स्टैंड लोगे, ठीक है। और यही आपका सोल मिशन है कि जितने औरों के लिए भी स्टैंड लेना, अगर आपको लगता है कि किसी के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है कोई, ठीक है, तो उनके लिए लो। कि कोई सही है और उनके साथ गलत हो रहा है तो उनके लिए भी स्टैंड लो, किसी भी रूप में गलत हो रहा है, या किसी को सपोर्ट करना है किसी तरीके से, ठीक है, या खुद के लिए कुछ स्टैंड लेना है लाइफ में, तो लो, ठीक है। और जितनी अवेकेंड है कम्प्लीटली, तो उनको तो ठीक है, वो तो लेंगे ही, क्योंकि उनको तो है अनफोर्ड कि उनको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए, मैस्कुलिन्स के मैं नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेती हूँ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या होने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं फोकस कर लीजिए, या मैस्कुलिन भी फोकस कर लीजिए। तो ये एक्शन मैं चेक करूँ डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से अभी आपको रिसीव हो जाते हैं, फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन्स को रिसीव हो जाते हैं मैस्कुलिन साइड से, ठीक है। या मैस्कु डिवाइन फेमिनिन ही भी अप्रोच कर सकती है डिवाइन मैस्कुलिन्स को, ठीक है। तो जिस भी तरीके से रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, लेकिन बेसिकली ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपके लिए एक्शन होने जा रहे हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए, ठीक है। फोकस कीजिए एंड जस्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स के करंट एक्शंस क्या होने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, डिवाइन फेमिनिन्स के करंट के लिए क्या एक्शन होने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के, जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके कलेक्टिव मैस्कुलिन्स के उनकी तरफ क्या एक्शन होने वाले हैं। जस्ट और अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रखा था डिवाइन फेमिनिन्स करंट में, तो वो अनएक्सपेक्टेड वे में हो भी सकता है आपके लिए फुलफिल्ड हो जाए करंट में, नहीं तो फ्यूचर में, राइट। अगर काफ़ी टाइम से उसमें डिलेज थे तो। एंड जस्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स के करंट एक्शन फॉर द डिवाइन फेमिनिन्स, ये ले लेते हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो ले लेते हैं। ट्विन फ्लेम कार्ड है ये 11 का, ठीक है। 1 नंबर 1111 नंबर 7 एंजल नंबर, ठीक है, आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं 7 एंजल नंबर, ठीक है। अवेकनिंग का नंबर है, पार्टनरशिप का नंबर है, यूनियन का नंबर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का नंबर है, ठीक। 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, राइट। ये कुछ नंबर्स हैं, 10 एंजल नंबर 10 6 नंबर, 15 नंबर। चलो एक कार्ड और लेना चाहूँगी, 1 मोर एंजल्स। मुझे चाहिए कुछ एक्शन वाला कार्ड, मूवमेंट वाला कार्ड, एंजल्स गिव मी unfold for me and the collective. Unfold for me and for the collective, angels, please. Thank you so much. Right. So we have Justice, 3 of Wands, the Tower, the Hermit, the High Priestess, the 5 of Wands, swords, and the
4 of swords, and here from the deck, bottom of the deck, 4 of swords, right? सो गाइज जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकती है नेक्स्ट सेक्शन डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी थी, ठीक है, या इस रिलेशन में कोई भी इंटरफेरेंस कर रहा था एज अ थर्ड पर्सन, या जिस भी रूप में है, ठीक है, एनवी के रूप में, हिटर के रूप में, जिस भी रूप में, या ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन उसको तो एंड करने वाले हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को या उस पर्सन को, उस थर्ड पार्टी को। थर्ड सिचुएशन वो डिस्टेंस के रूप में हो सकती है, ठीक है, डिलेज के रूप में हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट के रूप में हो सकती है, ठीक है, आइसोलेशन के, सेपरेशन के रूप में हो सकती है वो थर्ड सिचुएशन। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है पर्टिकुलर आपके पर्सन की लाइफ में, डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है, राइट, चाहे वो फैमिली मेम्बर के रूप में थे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के फैमिली मेम्बर्स थे, या मैस्कुलिन्स किसी और से मैरिड कमिटेड थे, या किसी कार्मिक रिलेशन में थे, ठीक है, या ये एनवीज, हेटर्स थे, इंटरफेयर करने वाले लोग थे, ठीक है, या खुद भी ज़्यादा रैशनल होते थे। तो ये सारी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है, तो वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ही लेने वाले हैं, ठीक है, और इनको एंड करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं वो, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। आपका ये सेपरेशन फेज चल रहा था या नो कॉन्टैक्ट फेज चल रहा था, ठीक है, या डिलेज थे उसमें, राइट, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो एंड होंगे, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड होंगी, और आपसे होगा इस रिलेशन में जस्टिस, बैलेंस, और आपको मिल सकता है मैरिज का प्रपोजल। जितने लोग अपने डिवाइन मास्कुलिन से मैरिज का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और यूनियन में ही थे, तो उसमें बैलेंस होगा, हारमोनी, कोई ना कोई सेलिब्रेशन ही होगा आपके रिलेशन में, अगर जितने लोग परमानेंट यूनियन में थे अपने मास्कुलिन से, तो ठीक है, और जितने लोग यूनियन में नहीं थे, ठीक है, उनकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, राइट, और कमिटमेंट आ रहे थे तो कमिटमेंट भी मिलेगा, या कमिटमेंट रिलेशन में थे, बातचीत हो रही थी, कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन कमिटमेंट नहीं था शादी का, तो कमिटमेंट, ठीक है, उनको भी मिल जाएगा, ठीक है, और बैलेंस होगा, जस्टिस करेंगे आपके लिए, ठीक है, स्टैंड लेंगे, ठीक है, चुप्पी तोड़ेंगे अपनी, या सोल्यूशन गेन करेंगे, सोल्यूशन की जरूरत थी ना, तो सोल्यूशन गेन करके आपकी तरफ बढ़ेंगे जिस भी तरीके की थी, ठीक है, थर्ड पार्टी एंड होगी जिस भी रूप में थी, डिले के रूप में, डिस्टेंस के रूप में, लव अफेयर के रूप में, किसी और से आपके पर्सन मैरिड कमिटेड थे, या फैमिली सिचुएशन थी, या कोई, ठीक है, कुछ भी था, करियर जॉब का पंगा था, ठीक है, उनके डाउट्स क्लियर थे, हेल्थ इश्यूज थे, जिस भी रूप में थे, थर्ड सिचुएशन एंड हो रही है, ठीक है, थर्ड सिचुएशन और इंटरफेयर करने वाले लोग थे, तो उनके अगेंस्ट में तो एक्शन लेने ही वाले हैं आपके मैस्कुलिन, ठीक है, और आपके फेवर में लेंगे, और आपसे होगी एक न्यू बिगनिंग, अगर न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रिलेशन में भी दे दो, आपके लिए ही स्टैंड लेंगे, ठीक है, और कमिटमेंट जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको कमिटमेंट मिल जाएगा मैरिज का, और जस्टिस हो जाएगा आप लोगों के रिलेशन में, सब कुछ बैलेंस हो जाना है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है इस टाइम पे ना, आपको भी सूझबूझ से काम लेना है, ठीक है, सोच समझ के, प्लानिंग से, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जहाँ ज़रूरत है बात करने की उतना बात करो, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ, ठीक है, हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा चुप भी हो जाओ, ठीक है, स्मार्टली डील करो मीन्स की, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस है लोगों का, ठीक है, ये चीज़ें इंटरफेरेंस है यहाँ पे, थर्ड लोग हैं आपके सिचुएशन में बिगाड़ने वाले, ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन लेते भी हैं आपके पास, ठीक है, तो थर्ड लोग हैं उसको बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं वो हमेशा, प्रॉपर कहते हैं ना, आप जितने तैयार नहीं रहते वो आपसे ज़्यादा तैयार रहते हैं आपकी सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए, ठीक है, वो हमेशा ऑलवेज 24/7 अपना हथियार लेकर के उनके पास, कहते हैं ना, उनका जिस भी तरीके से आपके अगेंस्ट में यूज़ करना है वो चीज़ें, ठीक है, चाहे अब ये थर्ड पार्टीज या इंटरफेयर करने वाले या कोई भी हो सकते हैं, एनिमीज़ के रूप में, हिटर्स के रूप में, थर्ड पार्टीज़ के रूप में, कोई भी हो सकता है, तो उनकी वजह से लड़ाई भी हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, या किसी बात की वजह से, तो आप लोग बस कोशिश करना कि आपका लड़ाई झगड़ा ना हो, सूझबूझ से बात हो जाए, रिलेशन आपका हील रहे, हील हो जाए, कोई इश्यूज़ भी हैं तो, ठीक है, और ये बैलेंस हो जाए, बैलेंस होगा आपका, ठीक है, और मैरिज जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज का कमिटमेंट भी मिलेगा डिवाइन मैस्कुलिन से, और फर्दर सेलिब्रेशन ही होगा, जस्टिस बैलेंस होना है, ठीक है, तो आपको ये करना है, अगर मैस्कुलिन से एक्शन रिसीव होता है तो आपको काल्मली डील करना है, सोच समझ के, ठीक है, प्लानिंग से, और सारी चीज़ें आपके रिलेशन से ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं वो ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में थी ना, थर्ड पार्टी के रूप में थी, डिस्टेंस डिलेज के, करियर के रूप में, इंटरफेरेंस के रूप में, लोगों के रूप में, जिस भी रूप में थी, ठीक है, और आपसे कम्युनिकेशन होने वाला, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन फेज ओवर होकर न्यू बिगनिंग होगा, कॉन्टैक्ट में भी थे तो ठीक है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बातचीत हो जाएगी, फर्दर जैसा चाह रहे थे, कमिटमेंट, मैरिज, बैलेंस या कुछ भी, वो चीज़ें हो जाएंगी, अब पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन, ठीक है, हील हो जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन से भी हील हो जाएगा,
ठीक है। अगर ये मैस्कुलिन देख रहे हैं ना रीडिंग, तो उनकी फेमिनिन से हील हो जाएगा और उनकी खुद की भी सिचुएशन में हील हो जाएगा। और ये फेमिनिन देख रही है रीडिंग, तो डिवाइन मैस्कुलिन से भी आपका सिचुएशन हील हो जाएगा और आपका ओवरऑल सिचुएशन भी हील हो जाएगा। पर्सनल इशूज़ जिस भी एरिया में चल रहे थे, मनी एरिया में, जॉब एरिया में, करियर में, हेल्थ में, डिवाइन मैस्कुलिन से या जिस भी रूप में है, ठीक है, सब हील हो जाएगा। ठीक है। और जिस भी रूप में थे, मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में थे, लड़ाई झगड़े के रूप में थे, कोई मनी का लैक था, हेल्थ खराब नहीं थी, जिस भी रूप में थे, ये पर्सनल इश्यूज आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो हील हो जाने हैं। ठीक है, उनका सोल्यूशन हो जाना है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, राइट। तो आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, आप और आपका के डिवाइन मैस्कुलिन तो सेफ ही, आपका यूनियन सेफ है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, आप लोगों पे होता है। और आपका सब कुछ सेफ है, आपके सब लव्ड वन सेफ है, जिनको भी आप लव्ड वन मानते हैं, और आपकी सभी चीज़ें सेफ हैं। ठीक है, करियर, जॉब सोच रहे हो आप, ठीक है, तो आप बस अपना मिशन करो, हील करो खुद को, डिवाइन टेक केयर आपकी हर एक चीज़ का कर देंगे, हर चीज़ को प्रोटेक्ट रखेंगे। ठीक है, आपकी करियर को, जॉब को, फैमिली को, आपके यूनियन को, मैरिज को। ठीक है, आप खुद, आपको भी कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन से, जैसे मैंने कहा था। ठीक है, और तो आप लोगों को सूझबूझ से बात करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है कि इश्यूज हो सकते हैं बात करते टाइम आप लोगों में, लड़ाई झगड़े, क्योंकि इश्यूज क्रिएट करने वाले भी लोग हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा हील्ड वे में बात करना है। हीलिंग की जरूरत है तो हील कर लेना। ठीक है, किसी बात पे गुस्सा नहीं, बहसबाजी मत कर लेना। ठीक है, जितने लोग स्पेशली कम्युनिकेशन में हैं उनके लिए तो खासकर ये सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सोच समझ के करना। और जिस भी एरिया से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आप, करियर, जॉब से कोई अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, या किसी चीज़ की, या किसी, तो उधर से भी आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा और सब चीज़ों का सोल्यूशन हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगी, आप अचीव कर लोगे कुछ भी करना चाह रहे थे, अचीव। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, और अपने, ठीक है, प्राइड को, ईगो को, गुस्से को किसी भी अचीवमेंट्स के आड़े नहीं आने दो। चाहे डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन, मैरिज अचीव करनी है, या कुछ करियर, जॉब, ठीक है, तो ठीक है, करियर, ठीक है, प्राइड है, ईगो है, ठीक है, गुस्सा है, उसको बैलेंस कर लो, काम हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, रिलीज़ ही करो थोड़े टाइम के लिए, गए तो रिलीज़ करने वाली चीज़ें रिलीज़ करो, उसको हील करो। ठीक है, आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन, फेमिनिन सभी के लिए कह रही हूँ, कोई भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो। ठीक है, कहते हैं ना, जहाँ प्यार से बात हो सकती है वहाँ तलवार भी काम नहीं आती, तो तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तलवार लेकर के तो आप लोगों के लिए वैसे ही आपके एनिमीज, हेटर्स, थर्ड पार्टीज हमेशा ही वो रहते हैं। ठीक है तो आपको अपने पर्सन मैस्कुलिन से भी, अपने पर्सन से मैस्कुलिन से बात करनी है सोच समझ करके। ठीक है, मैस्कुलिन या फेमिनिन से। ठीक है, कोई गुस्सा नहीं, कोई प्राइड नहीं, ईगो नहीं। ठीक है, और कुछ भी करियर, जॉब भी अचीव करना चाह रहे हो तो आपको खुद से भी इनिशिएट लेना है, तो ले सकते हो। ठीक है, कोई गलत फहमी हो गई, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको सुलझाने के लिए आप भी इनिशियल ले सकते हो। ठीक है, ये होता है ना कि उसने मुझे ऐसा बोला, या उसने मेरे लिए किया, तो मैं क्यों ये चीज़ उसके लिए करूँ, या क्यों ठीक करूँ, या क्यों मैं अप्रोच करूँ, या कुछ भी। तो ऐसा मत कीजिएगा किसी भी रिलेशन के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, और डिवाइन मैस्कुलिन से भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर पास्ट के इश्यूज थे तो वो रिलीज हो रहे हैं, रिवर्स में तो रिवर्स ही ले रही हूँ कार्ड। ठीक है, एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर दीजिए गाइस। ठीक है, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा, बहुत ही जल्दी होगा अब। ठीक है, मैंने कहा ना डिलेज थे तो अब एंड हो जाएंगे डिलेज। रिवर्स में है ये कार्ड, पे ऑफ, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। ठीक है, तो मीन्स कि पे ऑफ होने वाला था, अभी इंस्टेंट पे होगा आपका, पे ऑफ होगा, इंस्टेंट होगा। ठीक है, बस आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करो, जिस भी रूप में कंफर्ट है। ठीक है, आपने बना रखा है सोच के रूप में, ईगो के रूप में, ईगो से डील करके किसी से बात नहीं करनी है, काम चल वो हो जाता है, तो कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैस्कुलिन या फेमिनिन को अप्रोच नहीं करना है, अपनी कोई चीज़ें आपको, ठीक है, कोई अचीव करनी है, वहाँ अप्रोच नहीं करना है, या जिस भी तरीके का कंफर्ट है। तो मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि यहाँ पे कार्ड था इसलिए। ठीक है, फियर का है, कंफर्ट जोन, डाउट्स का है, किस भी तरीके का कंफर्ट है उसको ब्रेक कर दीजिए और वो हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, चलिए, आपका पास्ट में आपके और मैस्कुलिन के कमिटमेंट टेस्ट हो रहे थे इस रिलेशन को लेकर के, आपकी इस प्रोसेस को लेकर के, लेकिन आप लोगों ने बखूबी वो, ठीक है, निभाया है। ठीक है, चलो, तो यूनिवर्स अब आपका पे ऑफ दे कर रही है इसलिए। ठीक है, सब कुछ, और आपने हार्डवर्क भी किया है अपनी हीलिंग पे, अपने मैनिफेस्टेशन पे, मिशंस पे, सोल मिशन पे, तो अब आपको इंस्टेंट आपके लिए पे ऑफ होगा सब कुछ। ठीक है, नो मोर डिलेज इन एनी एरियाज, नो मोर डिलेज इन योर यूनियन। ठीक है, चलिए, तो एफर्ट्स करते रहिए। राइट, तो ये है गाइस आप लोगों के रीडिंग, जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, फेमिनिन, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं। ठीक है, तो स्टार सीड है उनकी ये रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ से कनेक्टेड, रिलेटेड हर लोगों के लिए। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हो, या स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, राइट।
तो वो स्पिरिचुअली अपना वो कर सकते हैं, ठीक है, इससे गाइडेंस ले सकते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन तो अपने काउंटर पार्ट का एक्शन भी, ठीक है, उनके लिए तो एक्शन भी है, ठीक है। तो आप भी अपने पर्सन से का, ठीक है, एक्शन कंसिडर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। रिलेशन में तो स्टार सीड भी होते हैं, अगर लाइट वर्कर्स भी होते हैं, और ट्विन फ्लेम्स तो लाइट वर्कर भी होते हैं, एक स्टार सीड भी होते हैं, एक स्पिरिचुअल बीइंग भी होते हैं, ऑल इन वन होते हैं ट्विन फ्लेम्स तो, राइट। चलिए, तो गाइस ये आपकी रीडिंग है इस हफ्ते की, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स की, और जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स हैं तो उनकी। तो आप लोगों से अगर कुछ रेजोनेट हुआ है और कुछ गाइडेंस मिली और आप ये सारी गाइडेंस को, एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और कलेक्टिव में जिनको भी जरूरत है, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं ये रीडिंग तो अपनी डिवाइन फेमिनिन तक शेयर कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन देख रहे हो ये रीडिंग तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन तक को शेयर कर सकते हो। या जिनको भी कलेक्टिव में ज़रूरत है, ट्विन फ्लेम्स हैं या कोई स्पिरिचुअल बीइंग या लाइट वर्कर्स हैं, उनको आप स्टार सीड उनको भी कर सकते हो ये रीडिंग, ठीक है, शेयर, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।